ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। आज कैंट क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। भारत माता की जय हो का जो उद्घोष है उसको करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाथों में तिरंगे ले रखे हैं और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए इसी तरीके से जगह जगह जो तिरंगा यात्राएं हैं वो तिरंगा यात्राएं यहाँ पर निकाली जा रही हैं। और आप ये देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं आगे की तरफ महिलाओं ने मोर्चा संभाल रखा और ये देखिए सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश, इस तरह के जो तमाम स्लोगन लिखी जो तख्तियां हैं वो ले रखी है। सिंदूर पराक्रम अभूतपूर्व और ये देखिए इसी तरह के जो तमाम स्लोगन लिखी तख्तियां हैं हाथों में तिरंगे लेकर और भारत की जय हो का जो उद्घोष उसे करते हुए आप ये देखिए कि जो एक बड़ा कारवां है यहाँ आपको कैंट इलाके में नजर आ जाएगा। यहाँ तो देखिए तिरंगा यात्रा में किस तरीके से भारत माता की जय हो का जो उद्घोष है वो यहाँ पर किया जा रहा है। वंदे मातरम का जो उद्घोष है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। कैंट से बीजेपी एमएलए अमित अग्रवाल जी हैं। अमित जी, देख रहा हूँ जगह जगह पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। ये शौर्य गाथा है हमारे सैनिकों की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से माँ बहनों की सुहाग का बदला, जो सुहाग मिटाया था पाकिस्तान ने, उसका बदला लिया। उस बदले के विजय के स्वरूप में जो उनको सफलता मिली है उसमें आज पूरे देश के अंदर ये तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। और मेरठ तो वैसे भी छावनी है, ये छावनी है तो इसमें तो और उत्साह है, सैनिकों का सम्मान है। क्रांति भी यहीं से प्रारंभ हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 1857 में, तो यहाँ 1947 में सबने बड़ा योगदान दिया। तो यहाँ के तो हर बूंद में, हर रक्त की बूंद में शौर्य भरा है। तो हम अपने सैनिकों का सम्मान करते हैं, भारत माता के सपूतों का सम्मान करते हैं। जो शहीद हो गए हम उनका भी सम्मान करते हैं, उन्हें भी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं ऐसे तिरंगा यात्रा निकलने तो मनोबल तो सेना का बढ़ता ही है। मनोबल सेना का बढ़ाना ही चाहिए और मनोबल बढ़ा हुआ भी है। जनता का भी मनोबल बढ़ता है, हम सबका भी मनोबल बढ़ता है। हमको अपने कर्तव्य पथ की याद भी आती है। अपने कर्तव्य पथ के लिए जन जागरण हो, ऐसा भी हमको महसूस होता है कि ये जरूरी है। अच्छा, कह रहे हैं किस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं? वास्तव में सेना ने जो पराक्रम दिखाया है ना, उसको जनता में बताने के लिए वास्तव में देश की सेना, देश पर मन मिटने का जो काम करा, पाकिस्तान में घुसकर मारा है, वो बताने के लिए, जनता को जागृत करने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सेना को सैल्यूट करते हुए सरकार को भी वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि वास्तव में देश ने जवाब दिया, मुँह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, महापौर हरिकांत अहलूवालिया जी हैं। हरिकांत जी, देख रहे हैं कि जगह जगह जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, आप भी शामिल हो रहे हैं, एक अलग ही जोश जज्बा देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जो आतंकवाद है जिससे कि पूरा विश्व परेशान है, तो जिस तरह आतंकवादियों ने यहाँ घटना करी थी, हमारे परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी भारतीय सेना जो विश्व की सबसे वीर सेना मानी जाती है, उसने एक तरीके से जिसको कहते हैं घर में घुस के मारना, घर में घुस के मारा है। और ये एक पूरे विश्व में इसका संदेश गया है और पूरे देश की जनता इस समय जाग गई है और अपनी वीर सेना के साथ है। अच्छा, सेना के साथ हैं। और देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। सर, देख रहा हूँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, अलग ही एक उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय सेना ने पराक्रम 65 में भी दिखाया था, 71 में भी दिखाया था। भारतीय सेना पूरे विश्व के अंदर शक्तिशाली है, लेकिन पहली बार भारतीय सेना के लिए पूरे देश के अंदर ये शौर्य यात्रा निकाली गई है। इससे हमारे देश के सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा, जनों को भी सम्मान मिलेगा। इस सेना से पूरे देश के लोगों का मनोबल बढ़ा है। जय हिंद, जय भारत। तो देखिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो तिरंगा यात्राएं हैं, देखिए जो अलग ही जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही जो उत्साह है वो देखने को मिला। देख रहे हैं जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। बिल्कुल, सैनिकों के सम्मान में जिस तरह से सैनिक हमारे वीरों ने प्रदर्शन किया है शौर्य का, वीरता का, और हमारी जिस तरह से अपवित्र तरीके से हमारी बहनों का सिंदूर नष्ट किया गया था, हमारी सेनाओं ने भी वहाँ घर घुसकर उनको आतंकवादियों के अड्डों को समाप्त करके एक संदेश दिया है कि एक भारत एक सशक्त देश है। भारत एक सशक्त देश है। ये देख रहा हूँ कि एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नारी हम लोग ये कहना चाह रहे हैं जिन्होंने हमारा सिंदूर मिटाया था बहनों का, अब उनके यहाँ पे उनके मिटने का टाइम आ रहा है।
इसलिए सब मैदान पे हमारे यहाँ पे, और जितना भी देश में हमारा नुकसान हुआ है उसका 4 गुना से 10 गुना लेंगे हम लोग। और इसी अब हमारी गीता जी बोलेंगे। जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर किया और पाकिस्तान को पीछे हटाने का काम किया, तो उसमें सारा ये हमारा शौर्य तिरंगा यात्रा निकल रही है। और ये शौर्य तिरंगा महानगर से लेके मंडलों तक, वार्डों तक निकल रही है। और पूरी नारी शक्ति भी आप देख रहे होंगे पूरे जोश में है, ये बताने के लिए कि हमारी पूरी नारी शक्ति सेना के साथ है और हमेशा सेना के आगे से रहने की शुभकामनाएं अपनी सेना को देती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से जो एक अलग ही उत्साह है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और पूरे देश में जो तिरंगा यात्राएं हैं वो निकाली जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।